अल्बर्ट कामू द्वारा लिखी गई एक और नई कहानी। लेकिन ये कहानी किसी हीरो की नहीं है और ना ही किसी विलेन की। वो ना ही अच्छा है और ना ही बुरा। वो सिर्फ एक आम इंसान है, बिल्कुल हमारी तरह। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोगों की तरह दिखावा नहीं कर सकता, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ओल्ड एज होम से टेलीग्राम मिलता है, आज माँ का निधन हो गया, या शायद कल, मुझे याद नहीं, और कल अंतिम संस्कार होगा। लेकिन इस बात से मरसों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऑफिस से छुट्टी लेकर तुरंत अंतिम संस्कार के लिए निकलता है। वहां जाने पर उसे चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। वो लोग जिन्हें वो जानता तक नहीं था, वो उसकी माँ के लिए रो रहे थे। लेकिन मरसो नहीं रो रहा था, और ना ही उसके चेहरे पर कोई मायूसी दिख रही थी। वहां उसे पूछा जाता है, अगर तुम्हें अपनी माँ को आखिरी बार देखना है तो कॉफिन खोल दिया जाएगा। लेकिन मरसो उन्हें साफ तौर पर मना कर देता है। आपके भी मन में यह ख्याल आया होगा कि आखिर कैसा बेटा है ये, जो एकदम चुपचाप खड़ा है। बजाय इसके उसे रोना चाहिए, चीखना चाहिए, चिल्लाना चाहिए। लेकिन बिना रोए उस दिन पूरी रात वो कॉफी और सिगरेट पीता रहा। मरसो का ये बिहेवियर लोगों को अलग लग रहा था, क्योंकि वो रो नहीं रहा था और ना ही उसने किसी तरह का दिखावा किया। लेकिन लोगों को तो सिर्फ दिखावा चाहिए होता है। जब तक आप रोते नहीं, तब तक ये माना ही नहीं जाएगा कि आप दुखी हो। मरसो शायद दुखी था, लेकिन वो जानता था कि लोग मरते हैं और एक ना एक दिन हम सबको मरना है। शायद यही वजह थी कि वो चुपचाप खड़ा रहा। अगले ही दिन अपनी माँ को दफना कर वो शहर लौटता है। वहां पर भी वो ऐसे रहता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अपनी दोस्त मेरी के साथ फिल्म देखता है। मेरी उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। मरसो कहता है, प्यार जैसी बातों का कोई मतलब नहीं होता। मेरी थोड़ा परेशान होती है। वो फिर से पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मरसो थोड़ी देर चुप रहा और कहता है, अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो कर लेते हैं। मरसो ऐसे बोल रहा था जैसे उसकी खुद की कोई मर्जी ही ना हो। वो शादी करना नहीं चाहता, लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार है क्योंकि मेरी करना चाहती है। ऑफिस में जब बॉस भी उसे पूछता है कि पेरिस में एक नई ब्रांच खुल रही है और क्या तुम वहां जाना चाहोगे, इस पर मरसो कहता है, अगर आप भेजना चाहते हैं तो मैं चला जाऊंगा। मरसो की पड़ोस में ही उसका एक दोस्त रहता था, रेमंड। रेमंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट की है। इसी वजह से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। मरसो रेमंड के लिए गवाही देता है, इसलिए पुलिस रेमंड को वार्निंग देकर छोड़ देती है। मेरी, मरसो और रेमंड थोड़ा टहलने के लिए एक समंदर किनारे निकल पड़ते हैं। वहीं पर रेमंड की गर्लफ्रेंड का भाई भी होता है। उसके हाथ में चाकू है। सूरज की गर्मी के कारण धूप बहुत तेज थी। मरसो जैसे ही उस आदमी को चाकू लिए देखता है, वो तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और उसे गोली मार देता है। मरसो गिरफ्तार हो चुका है। अब उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। मरसो अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लेता है, लेकिन कोर्ट में मर्डर से ज्यादा दिलचस्पी इस बात में होती है कि वो अपनी माँ की मौत पर रोया क्यों नहीं। और जब मरसो को मर्डर के बारे में पूछा जाता है कि तुमने उस इंसान पर गोली क्यों चलाई, मरसो कहता है, मुझे बहुत ज्यादा धूप लग रही थी। मरसो का यह जवाब सुनकर कोर्ट में सब हंसने लगते हैं, लेकिन जज को यह जवाब अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि मरसो के अंदर कोई भावनाएं नहीं है और ना ही इस गुनाह को लेकर उसके दिल में कोई पछतावा है। मरसो को एक बेरहम कातिल ठहराया जाता है। उसे सजाए मौत सुनाई जाती है। ये मौत भी आसान नहीं थी, बल्कि बीच चौराहे पर उसका सर धड़ से अलग किया जाएगा।
और जब अंत में सब कुछ खत्म होने वाला होता है, जब मौत की दीवारें उसके करीब आने लगती है, तब आखिरी बार मरसो आसमान की तरफ देखता है। वही आसमान जो उसकी माँ के मौत के दिन भी ऐसा ही था, जो उस दिन भी ऐसा ही था जब उसने गोली चलाई, और आज भी वो बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन अब वो ये जान चुका था कि ये दुनिया दिखावे से चलती है। आपको दर्द हो या ना हो, आपको रोना पड़ेगा। आप अपने अंदर प्यार महसूस करो या ना करो, आपको प्यार जताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तभी वो आपका प्यार प्यार माना जाएगा। और जो इंसान ऐसा दिखावा ना करते हुए सच्चा रहने की कोशिश करता है, वो दुनिया के लिए अपने आप में ही एक स्ट्रेंजर बन जाता है। मरसो को मौत से डर नहीं लगता, बल्कि पहली बार वो खुद को आज़ाद महसूस कर रहा था। लेकिन वो चाहता है कि लोग उसकी मौत को देखें, चीखे, चिल्लाए, उसे कोसे, ताकि उस वक्त ही सही, नफरत से ही सही, लेकिन वो दुनिया के साथ एक जुड़ाव महसूस कर सके। और आखिर में वो पल आ जाता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। मरसो का सिर धड़ से अलग किया जाता है और चारों ओर एक खामोशी छा जाती है, एक अंधेरा और एक सवाल। क्या इस दुनिया में कोई सच के साथ, ईमानदारी के साथ नहीं जी सकता है?